Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 राजस्थान जीके और अदर क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं साथियों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर और कुल 30 क्वेश्चन होंगे। मॉडल पेपर ये 15 नंबर वाला है। सभी क्वेश्चन विस्तृत रूप में हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का पहला तारघर स्थापित किया गया। राजस्थान का पहला तारघर कहां पर स्थापित किया गया? उदयपुर में, अजमेर में, टोंक में, जयपुर में। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसका आपको देना है यहां पर जवाब। तो देखो, राजस्थान का जो पहला तारघर स्थापित किया गया साथियों, यहां पर आपका जो सही विकल्प होगा विकल्प ए हो जाएगा यहां पर उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान का पहला तारघर स्थापित किया गया था साथियों। महत्वपूर्ण जानकारी और क्या है यहां पर देखो, राज्य का प्रथम तारघर 22 फरवरी 1895 में उदयपुर में स्थापित किया गया। जिंक सिटी, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सैलानियों का स्वर्ग और माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी किसको कहते हैं? उदयपुर को। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण। पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण ये कहाँ पर किया गया? पोखरण, जैसलमेर। याद रखना, तारीख याद रखे 18 मई 1974। दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था साथियों, ये भी आपको याद रखना है, 11 और 13 मई 1998, खेतोलाई पोखरण। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान आपको बताना है। माउंट आबू, पोखरण, पुष्कर, झुंझुनू। इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर, सर्वाधिक आर्द्र स्थान की बात करें तो यहाँ पर ए माउंट आबू, सिरोही। विकल्प ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों। प्रथम मस्जिद हड्डाई दिन का झोंपड़ा कब बनाया गया था? प्रथम मस्जिद हड्डाई दिन का झोंपड़ा ये कब बनाया गया? 1137 में, 1194 में, 1113, 1164। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों। प्रथम मस्जिद हड्डाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में स्थापित है, लेकिन ये कब बनाया गया? 1194 में। और किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपको देखना है। पहले ये हड्डाई दिन का झोंपड़ा संस्कृत पाठशाला के रूप में था, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक की दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प बी करना है। 33 सागर याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प बी होगा यहाँ पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? जरगा, अचलगढ़, शेर, गुरु सीकर। इनमें से आपको बताना है जो सबसे ऊंची चोटी है। विकल्प डी होगा यहाँ पर, गुरु सीकर 1722 याद रखें। और ये कहाँ पर है? सिरोही में। गुरु सीकर 1722 मीटर है, शेर 1597 मीटर, अचलगढ़ 1380 मीटर है, और 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर। और 56 पर्वत कहाँ पर है? राजसमंद। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो ये करौली में है। त्रिकुट पहाड़ी की बात करें तो ये जैसलमेर में है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान के ऐसे 2 जिले बताने हैं जहां पर कोई नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे 2 जिले जहां पर कोई भी नदी नहीं है। अजमेर है, जोधपुर है, पाली नागौर है, जैसलमेर जोधपुर है, चूरू बीकानेर है। इनमें से आपको बताना है। तो 2 जिले ऐसे जहां पर कोई भी नदी नहीं है, वह विकल्प होगा आपका यहाँ पर डी, चूरू बीकानेर। आपको याद रखना है, चूरू बीकानेर में कोई नदी नहीं है। रेड क्लिप रेखा की स्थापना की गई थी। रेड क्लिप रेखा की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950, 26 नवंबर 1946।
तो रेड क्लिप रेखा की जो स्थापना की गई थी साथियों, आपको एक तारीख याद रखनी है और वो तारीख है 15 अगस्त 1947। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। रेड क्लिप रेखा पर भारत के 4 राज्य स्थापित है, कौन कौन से हैं? रेड क्लिप रेखा को 4 राज्य स्पर्श करते हैं भारत के। तो पहला राज्य याद रखना है जम्मू कश्मीर, और रेड क्लिप रेखा पर इसकी जो लंबाई या सीमा है वो कितनी है? 1216 किलोमीटर। पंजाब की लगती है 514 किलोमीटर। राजस्थान 1070 किलोमीटर और गुजरात 510 किलोमीटर। एक जानकारी आपको ये भी याद रखनी है, रेड क्लिप रेखा भारत के साथ कुल सीमा की लंबाई, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 3310 किलोमीटर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा मिला था 19 सितंबर 2014, 15 अप्रैल 2012, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प आपको याद रखना है विकल्प ए सही होगा। यहाँ पर विकल्प ए में है 19 सितंबर 2014 ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ऊंट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया था। रेगिस्तान का जहाज इसे कहते हैं, किसको? ऊंट को। ऊंट के गले का जो आभूषण है वो क्या है? गोरबंद है। और ऊंटों के लोक देवता की बात करें तो पाबूजी है। उस्ता कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अनूप सिंह का काल उस्ता कला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के माध्यम से देख ली है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना किसने की थी? मान सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, जयपुर की स्थापना करने वाला कौन था? सवाई जय सिंह द्वितीय। विकल्प सी होगा साथियों, विकल्प सी। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। जयपुर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय किसको जाता है? राम सिंह द्वितीय को जाता है साथियों। जयपुर को गुलाबी रंग करवाने का श्रेय जाता है राम सिंह द्वितीय को। और प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। जयपुर शहर का नक्शा पंडित विद्याधर की देखरेख में तैयार किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भीलों के चितेरे के रूप में जाना जाता है। भीलों के चितेरे के रूप में किसको जाना जाता? राम किशन सोलंकी है, पंडित भरत व्यास, अशोक टांक, परमानंद चोयल। आपको बताना है यहाँ पर विकल्प डी, परमानंद चोयल। याद रखिएगा, भीलों के चितेरे के रूप में किसको जाना जाता है? परमानंद चोयल। यहाँ पर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 750 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 450 किलोमीटर। इसमें आपका जो सही विकल्प होगा, राजस्थान में अरावली की बात करें तो ये कितनी लंबी है? यहाँ पर 550 किलोमीटर हो जाएगा, विकल्प बी। और भारत में अगर अरावली पर्वतमाला की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 692 किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर भारत में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो कितनी है? 692। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। और अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली को अदावता भी कहते हैं। और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात करें तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ये भी आपको यहाँ पर देखना है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो, सांबर जिले में किस नदी का पानी आता है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। सांबर जिले में किस नदी का पानी आता है? रूपारेल नदी, सागरमती नदी, सरस्वती नदी, मेंता या मेंढा नदी। यहाँ पर आपको बताना है सांबर जिले में जिस नदी का पानी आता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा साथियों। विकल्प डी में है मेंता नदी, मेंढा नदी भी इसे बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ मेंता नदी या मेंढा नदी जयपुर में मनोहरपुरा थाना से इसका उद्गम होता है।
और सांबर झील में जल गिराने वाली नदियों की बात करें तो यहाँ पर देखो मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल नदी, इन नदियों का नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, देखो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नदी तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, कुओं नलकूपों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो साथियों यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प सी, कुओं और नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई इसके माध्यम से होती है। कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। और राजस्थान में सिंचाई के साधनों में दूसरे स्थान पर है नहरें। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाली गई, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, कुकुंड नदी पर कौन सा बांध बना हुआ? कुकुंद नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर, जवाई बांध, मेजा बांध, बारेटा बांध। तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना है कुकुंद नदी पर जो बांध बना हुआ है वो बारेटा बांध हो जाएगा। बारेटा बांध विकल्प डी। बंद बारेटा का नाम आपने सुना होगा और ये एक अभ्यारण्य है, इसके बारे में भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, बारेटा बांध बयाना भरतपुर याद रखिएगा और यह कुकुंड नदी पर निर्मित है। इस बांध का निर्माण 1866 में इंजीनियर बहादुर रॉयल के द्वारा करवाया जाता है और इस बांध की बनावट जहाज के समान है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जहाज है और इस बांध को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया। बंद बारेटा अभ्यारण्य के नाम से आप जानते हैं और जलीय पक्षी व बया पक्षी सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010, 15 अगस्त 1947, 26 जुलाई 2015, 16 सितंबर 2011। यहाँ आपका जो सही विकल्प है साथियों, विकल्प ए हो जाएगा 14 सितंबर 2010। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रही कौन है? कोमल कोठारी, कमला बेनीवाल, श्रीमती सुमित्रा सिंह, विमला कौशिक। यहाँ पर आपको याद रखना है प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष विकल्प सी श्रीमती सुमित्रा सिंह, ये आपको यहाँ पर देखना है। टाइगर मैन उपनाम से प्रसिद्ध है, जिसको टाइगर मैन कहते हैं गौरव शर्मा, संत मावजी, घनश्याम बिड़ला, कैलाश सिंह सांकला। विकल्प डी होगा यहाँ पर। निम्न में से बास्केटबॉल का खिलाड़ी है गोपाल सैनी, लिम्बाराम, सुरेंद्र कटारिया, रवि बिश्नोई। तो बास्केटबॉल का जो खिलाड़ी है वो कौन है? विकल्प सी होगा यहाँ पर, सुरेंद्र कटारिया। इनके बारे में देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले गोपाल सैनी की बात करें तो साथियों देखो, राजस्थान में जन्मे गोपाल सैनी मध्यम दूरी के धावक यानी एथलीट है। लिम्बाराम की बात करें तो ये राजस्थान में जन्मे लिम्बाराम तीरंदाजी से संबंधित है। रवि बिश्नोई की बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर जिले के निवासी है और ये क्रिकेट खिलाड़ी है। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, सागर मलगोपा, गोकुल लाल असबा। तो राजस्थान के जो प्रथम क्रांतिकारी थे वो थे अर्जुन लाल सेठी, जयपुर से संबंधित है ये। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। अर्जुन लाल सेठी का नाम याद रखिएगा। और अर्जुन लाल सेठी के बारे में आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये जयपुर में जौहरी लाल सेठी के घर जन्मे थे। श्री अर्जुन लाल सेठी राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्रांति व आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए जयपुर में भारत की प्रथम राष्ट्रीय विद्यापीठ जैन वर्धमान विद्यालय की भी स्थापना करी थी। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ आदि इनकी मुख्य कृतियां हैं, ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे। ये प्रबल समाज सुधारक थे। इनका अंतिम समय मस्जिद में गुजरा और मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपने को जलाने की जगह कब्र में दफनाने की इच्छा व्यक्त की थी। तो ये थे अर्जुन लाल सेठी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन है जगत शिरोमणि मंदिर
चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, आमेर, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा जगत शिरोमणि मंदिर, ये तो आमेर में है, आमेर जयपुर। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है यहाँ पर, मंदिर का निर्माण मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। मंदिर में लगी श्री कृष्ण की काले रंग की जो मूर्ति है, मूर्ति मानसिंह चित्तौड़ से लाए थे, जिसकी मीरा आराधना किया करती थी। मीराबाई जिसकी आराधना किया करती थी, उसी मूर्ति को मानसिंह चित्तौड़ से लेकर आए थे साथियों। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, नटनी का चबूतरा किस झील पर है? नटनी का चबूतरा, आना सागर झील अजमेर, पिछोला झील उदयपुर, ढेबर झील सलूम्बर, फतेह सागर झील उदयपुर। तो नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर है? यहाँ पर आपका सही विकल्प बी होगा, पिछोला झील उदयपुर। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और पिछोला झील के बारे में आपको और क्या याद रखना है, तो राणा लाखा के काल में बंजारी द्वारा पिछोला गांव में यानी उदयपुर में ये झील निर्मित की गई, यहाँ पर बनाई गई। और यहीं पर टापू पर जग मंदिर और जग निवास 2 महल है। सिसारमा व बुजड़ा नदी का पानी इसमें आता है पिछोला झील में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात करें साथियों नटनी की जो छतरी है ये कहाँ पर है? ये जालौर में है। नटनी का चबूतरा ये पिछोला झील उदयपुर में है। नट जाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कठपुतली। और नट जाति के देवता आला उदल। याद रखे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के क्रिकेट के पितामह कहलाते हैं। राजस्थान के क्रिकेट के पितामह किसको कहते हैं? किशन रुंगठा, कुंवर मदन सिंह, कैलाश सिंह, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा साथियों। किशन रुंगठा का नाम याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल मिर्च के लिए राजस्थान का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? लाल मिर्च के लिए धावा, मथानिया, देचू, खंडार। मथानिया का नाम आपने सुना होगा, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। मथानिया जोधपुर। याद रखे, विकल्प बी। तेजाजी का विशाल मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी, श्रावण मास में, आषाढ़ शुक्ल तृतीया। तो तेजाजी का जो विशाल मेले का आयोजन होता है, विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा साथियों? याद रखिएगा, इसका सही विकल्प है ए, भाद्रपद शुक्ल दशमी, विकल्प ए। और कहाँ पर आयोजित होता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे डीडवाना कुचामन में, पर्वतसर में तेजाजी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। ये भी जानकारी आप यहाँ देखें साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस देवी का वास्तविक नाम नारायणी था? वह देवी जिसका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी। शीतला माता, रानी सती, अंबिका माता, कैला देवी। यहाँ आपको विकल्प बी पर जाना है, रानी सती झुंझुनू। याद रखिएगा, विकल्प बी। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। अग्रवाल जाति की रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। इनका विवाह तनधन दास से हुआ, परंतु उनकी मृत्यु के बाद नारायणी सती हो गई। और रानी सती के मंदिर में हर वर्ष भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, दादी जी। 26 नंबर का क्वेश्चन देख, पशु पक्षियों से संबंधित कथा है। पशु पक्षियों से संबंधित कथा कौन सी है? यहाँ पर आपको बतानी है कथा। हंसीरो म्यानो, उड़ने वाली लोमड़ी, चरित्र की सीढ़ियाँ, निर्मल मन। तो यहाँ पर सही विकल्प ए होगा साथियों, विकल्प ए, हंसीरो म्यानो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है साथियों 27 नंबर का क्वेश्चन, पद्मावत साहित्य का साहित्यकार कौन है? पद्मावत का जो साहित्यकार है, कान्हा व्यास, वीरबान रत्नू, चंद्रशेखर, मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प डी। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, हिचकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? हिचकी जैसलमेर क्षेत्र, अलवर मेवात, जयपुर क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। हिचकी अलवर मेवात, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर,
29 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में कब हुई? मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1950, 1951, 1952, 1953। राजस्थान में कब हुई थी? 1951 में हुई थी, विकल्प बी। और आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये 4 बार लगा था, विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। और ये सीरीज कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये सीरीज अपने मित्रों तक भी शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। एकदम निःशुल्क रूप में हम यहाँ पर ये सीरीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो इतना काम जरूर करें, अपने मित्रों तक भी इस सीरीज को शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।